नमस्कार, स्पोर्ट्स इन सेकंड्स में आपका स्वागत है। वेलकम है, मैं हूं शिखर। जी हाँ, एक बार कल के मैच पर फोकस करते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, बड़ा मुकाबला था। कहते हैं कि बिगेस्ट बैटल है, महामुकाबला है। मैच के बहुत दिन पहले से ही हाइप क्रिएट करना शुरू कर दी जाती है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, बड़ा मुकाबला है, प्रेशर गेम है। दो देश टकरा रहे हैं, ऐसे देश जो पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली हर तरह से एक दूसरे के दुश्मन है। अगर हम कहें तो कोई हिचक नहीं होनी चाहिए किसी को कि हम कोई गलत बात कर रहे हैं। तो वर्सेस पाकिस्तान कल था मैच। मैच था या मिस मैच था, कल आपने देख ही लिया होगा। महामुकाबला बोला गया, इतने दिनों से हाइप चल रही थी, बिगेस्ट बैटल था। लेकिन जब आप कल के मैच पे फोकस करेंगे तो आप एक बार फिर देखेंगे कि क्या ये वाकई में बिगेस्ट बैटल था। आइए बात करते हैं शुरुआत से एक बार कि हुआ क्या कल, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैच चला। मैच कुछ यूं शुरू हुआ कि रोहित शर्मा ने टॉस जीता। उसके बाद उन्होंने किया कि भाई साहब, पाकिस्तानियों से कहा कि बाबर भैया आप बैटिंग के लिए आ जाइए, आपकी टीम को लेकर। इमामुल हक उनके साथ, नए उनके ओपनिंग पार्टनर अब्दुल्ला, वो आते हैं साथ में ओपनिंग करने। स्टार्टिंग में कुछ रन जरूर बने, उसके बाद विकेट आता हुआ, अब्दुल्ला का विकेट सिराज ने निकाला। उसके बाद एक बार फिर से बाबर आए, उन्होंने पारी को संभालना शुरू किया। दूसरी तरफ इमाम जो है अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की आगे की बॉल को कवर ड्राइव करने गए और वो केएल राहुल ने शानदार टाइमिंग कैच पकड़ा उनका विकेट के पीछे, और इमामुल हक चलते बने। उसके बाद रिजवान आते हैं। रिजवान और बाबर के बीच में होती है बेहतरीन पार्टनरशिप। अगर हम कहें तो जहाँ पे गेम अच्छा लगा वहां पर हम थोड़ी सी तारीफ जरूर करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बाहर हो गई थी गेम से शुरुआत से ही, ऐसा नहीं था। बाबर और रिजवान जब खेल रहे थे, एक समय ऐसा था जब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से अपर था। 150 प्लस का टोटल आप बना चुके थे, आपके हाथ में 8 विकेट थे, 2 विकेट आपके डाउन थे। सिर्फ बाबर और रिजवान, दो ऐसे बैटर खेल रहे थे जिनको आप कहते हैं कि हमारे बेस्ट बैटर हैं। और आईसीसी रैंकिंग भी अगर आप देखेंगे तो वो दुनिया के टॉप 10 बैटर्स में आते हैं। तो बाबर और रिजवान खेले। उसके बाद बाबर ने 50 पूरा किया अपना इंडिया के खिलाफ, पर एक ही दिनों के बाद ही 50 आया है बाबर का। बाबर चलते हुए 50 के बाद फिर उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर सब लड़खड़ाया है बाबर के आउट होने के बाद। फिर उसके बाद चाहे रिजवान हो, इफ्तिकार आए, उन्होंने कुलदीप यादव पर मैं तो कहूँगा जल्दी कर दी, क्योंकि कुलदीप यादव इतने आसान नहीं है खेलते हुए जितना आपको लगा था। इफ्तिकार, उसके बाद रिजवान आउट होते हैं। फिर उसके बाद तो आप क्या ही कहें, क्योंकि दो तीन ही बैटर्स तो लेकर आती है पाकिस्तानी टीम, हकीकत यही है। फिर उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। शादाब आए, शादाब गए, मोहम्मद नवाज आए, नवाज गए। नीचे फिर कैलेंडर्स आना शुरू हुआ। हसन अली को आप कहते हैं ऑलराउंडर है, भाई साहब वो ऑलराउंडर नहीं है, वो बॉलर है। एज लग जाए दो तीन और बाउंड्री पे चौवा चला जाए पीछे वाले साइड में तो वो ऑलराउंडर नहीं हो जाता। तो हसन अली आए, हसन अली गए। उसके बाद जो आता गया वो जाता गया। भारतीय बॉलरों की बात करें तो सभी विकेट आपस में बांटे भारत के सभी गेंदबाजों ने मिलकर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। भारत ने 191 पर पाकिस्तानी टीम को रोक दिया। उसके बाद जवाब में जब बल्लेबाजी करने आई है भारतीय टीम, पहली बॉल पर रोहित शर्मा ने आगे की बॉल पैड लाइन पर बॉल बॉल शाहीन अफरीदी की स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ दिया। गिल जरूर आउट हुए, कट शॉट मारना चाहते थे पॉइंट के बाद, को पॉइंट पर गिल ने कैच दे दिया, वो आउट हो गए। उसके बाद विराट आते हैं, बढ़िया 2 कवर ड्राइव मारे। विराट ज्यादा नहीं चले, 16 रन बनाए, विराट आउट हुए। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए। रोहित शर्मा एक तरफ से लगे हुए थे, चाहे साहिल हो, हारिस हो, मोहम्मद नवाज, शादाब खान हो, चाहे हसन अली, रोहित शर्मा ने सबसे इंसाफ बराबर किया, एक एक बॉलर को अच्छे से मारा है। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने पारी खेली है कल, अकेले कह सकते हैं कि सिंगल हैंडली उन्होंने मैच को निकाल दिया भारत की तरफ। पूरी तरह से पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी कि वो वापसी कर सकती है, तो वो सब चकनाचूर कर दी रोहित शर्मा ने। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए चौथे नंबर पे, उन्होंने शानदार 50 जड़ा। अंत में रोहित शर्मा आउट हुए, अनफॉर्चुनेटली डिजर्विंग 100 था जरूर उनके लिए, लेकिन
स्लोअर बॉल शाहीन का इफ्तिकार को कैच दे बैठे, वो शॉट मिड विकेट पे लगे हुए थे, कैचिंग पोजीशन पर थी। तकरीबन 18 ओवर से ज्यादा बचा हुआ था और भारत ने मैच जो है बड़ी ही आसानी से पाकिस्तान से जीत लिया। अच्छा, हकीकत की बात करें तो अगर पाकिस्तानी बॉलर्स या टीम मैनेजमेंट यह सोच रहा हो 191 पर ऑल आउट होने के बाद कि भारतीय टीम को ये रोक देंगे, तो हकीकत क्या है पता है उस ग्राउंड की? जनाब, आपने बैटिंग वाहियात की है, बहुत ही बेकार आपने बैटिंग करी है, क्योंकि उस ग्राउंड पे, उस पिच पे 191 पर अगर आप ऑल आउट हो गए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बोरिया बिस्तर जो है वो उस गेम से उड़ चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान बैटिंग किया, रोहित शर्मा ने बाद में आकर खुद बोला है, पोस्ट मैच में रोहित शर्मा के खुद बोले हैं बाद में कि मुझे उम्मीद थी 280 290 का टोटल बनेगा, क्योंकि वो इस तरह की पिच है। बेशक कल का पिच जो था 320 300 का नहीं था, लेकिन वो 270 280 का तो था ही था। तो तो बेकार बैटिंग कहीं पे नहीं लगता कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कुछ हाइप रह गई है, सिर्फ ये बनाया जाता है हाइप, बड़ा महामुकाबला, ये मुकाबला वो मुकाबला, बिगेस्ट बैटल। ऐसा बिगेस्ट बैटल होता है दो शेर आपस में जब टकराते हैं। यहाँ पे शेर नहीं है, भीगी बिल्ली बनाम शेर का मुकाबला चल रहा है अब तो। क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत के खिलाफ अफगानिस्तान जो था वो इससे बेहतर गेम खेला। इससे इससे बेहतरीन मुकाबले न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, इंग्लैंड इंडिया हो सकते हैं। अफ्रीका जो है वो अच्छा खेल रहा है, तो इंडिया वर्सेस अफ्रीका जो है वो महामुकाबला हो सकता है, बिगेस्ट बैटल हो सकता है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वन साइडली ये लगातार जा रहा है। अब 2017 का चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल अगर हटा दें तो ओडीआई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कोई मुकाबला है ही नहीं, हकीकत यही है। टी20 में अगर आप आते हैं तो टी20 में आप कह सकते हैं कि दोनों ही टीमें जो हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव हैं। लेकिन ओडीआई क्रिकेट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कहीं पर पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिकता। और वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां तो कहीं पर भी नहीं टिकता है। और ये लगातार वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान के ऊपर 8वीं जीत है। पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट में आज तक भारत को कभी नहीं हरा पाया। तो इस तरह से ये मैच जो है शुरुआत से रहा, लास्ट में भारत बड़ी ही आसानी से जीत गया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सच अ बोरिंग गेम आप कह सकते हैं, जिस तरह का गेम रहा। सच्ची बताऊं तो मुझे भी बिल्कुल मजा नहीं आया, क्योंकि ये चाहते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, बड़ा मैच है, प्रेशर गेम है कहा जाता है, पाकिस्तान हमारे सामने है तो कुछ टक्कर देगी, बट कोई टक्कर नहीं हुई, एकदम बोरिंग मैच था। हाइप क्रिएट हो रही है, ये कोई बड़े बैटल्स नहीं है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हकीकत अब सामने आ रही है धीरे धीरे। पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ा सा बड़ी टीमों के खिलाफ सीरीज खेलना शुरू करे, इंडिया से अगर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना है। ठीक है, फिर इंडिया को बेस्ट ऑफ लक है आने वाले गेमों के लिए। पहले बांग्लादेश से भिड़ेंगे, उसके बाद न्यूजीलैंड से मुकाबला है, आगे इंग्लैंड भी भिड़ेगा भारत से। तो आने वाले मैचों के लिए भारत के लिए शुभकामनाएं, और होप कि पाकिस्तानी टीम जो है वापसी करेगी कल की बड़ी हार के बाद। वापसी करते हैं तो शायद सेमीफाइनल में या तो फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको एक बार फिर दिख सकता है, और पाकिस्तान फिर से भारत से हारने के लिए तैयार होकर आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, स्पोर्ट्स इन सेकंड्स को सब्सक्राइब करिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी, क्रिकेट से जुड़ी, वर्ल्ड कप से जुड़ी हर अपडेट के लिए हम जो है लगातार आपके साथ बने हुए हैं। वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए, कोई सजेशन आपका है तो जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं फिर एक और टीम इंडिया की बड़ी जीत के साथ। ठीक है, स्पोर्ट्स इन सेकंड्स के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बिगेस्ट बैटल नहीं, ये शेर और बिल्ली की लड़ाई है। तैयार हो जाइए अगले मैच के लिए टीम इंडिया के बांग्ला टाइगर्स के साथ। फिर हम चलते हैं, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।